नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्कैंडल की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के स्याह राजों से पर्दा उठा दिया है। ये कहानी सिर्फ चंद नामों की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसने इन गुनाहों पर सालों तक पर्दा डाले रखा। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, जिन्हें हम अक्सर बड़े बड़े दानदाता, लीडर और थिंकर के तौर पर देखते हैं, वो अचानक एक इतने बड़े विवाद के सेंटर में क्यों आ गए हैं? और इसका जवाब है हाल ही में जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दशकों से छिपे हुए थे, और अब जब ये सामने आ रहे हैं तो इनमें ऐसे नाम और तस्वीरें हैं जिनसे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फाइलें हैं क्या और इनमें किन लोगों के नाम हैं जिन्होंने एक ग्लोबल लेवल पर तूफान खड़ा कर दिया है। अब इस लिस्ट में देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की, बिल क्लिंटन, यहाँ तक कि प्रिंस एंड्रू भी। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है कि इन फाइलों में किसी का नाम होने का ये मतलब नहीं है कि वो अपराधी है, लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क की पहुंच जरूर दिखाता है कि वो कितना फैला हुआ था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ मशहूर लोगों की तस्वीरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में है, जिसके सेंटर में एक आदमी था, जेफरी एप्स्टीन, और उसके भयानक गुनाह। तो असल में एप्स्टीन का ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था। ये नाबालिग लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इंटरनेशनल रैकेट था। दुनिया भर से लड़कियों को फंसाकर अमीर और पावरफुल लोगों के सामने पेश किया जाता था। और इस नेटवर्क की सोच कितनी गिरी हुई थी, इसका अंदाजा एक छोटी सी चीज से लगता है। जब जांच हुई तो एक बिस्तर पे लॉलिता नॉवल मिली। ये नॉवल एक अधेड़ उम्र के आदमी और एक नाबालिग लड़की के बारे में है। सोचिए, ये छोटी सी डिटेल इस नेटवर्क के पीछे की शिकारी मानसिकता के बारे में सब कुछ बता देती है। अब जरा इस नेटवर्क के स्केल के बारे में सोचिए। इस केस से जुड़े 95,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, और हर एक तस्वीर के पीछे एक पीड़ित की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे सुना जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी बड़ी और पावरफुल साजिश के बीच कुछ लोग थे जो चुप नहीं बैठे, और वो थे पत्रकार। इस अंधेरी कहानी में असली रोशनी की किरण यही लोग लेकर आए, जिन्होंने इस कहानी को दबने नहीं दिया। लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, बल्कि सालों तक चली। इसकी शुरुआत हुई 2018 में, जब मियामी हेरल्ड की एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। उनकी रिपोर्टिंग में इतना दम था कि 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एप्स्टीन की मौत के बाद भी इस अखबार ने हार नहीं मानी। कानूनी लड़ाई चलती रही और आखिरकार आज ये फाइलें हम सबके सामने हैं। जरा सोचिए, इस अखबार ने क्या क्या किया। 80 से ज्यादा स्टोरीज पब्लिश की, 80 से ज्यादा विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया, उनमें से 60 लोगों को ढूंढकर उनसे बात की, और हजारों डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करवाने के लिए कोर्ट में केस तक फाइल किए। ये होती है पत्रकारिता की असली ताकत। अब इस खुलासे का असर सिर्फ मीडिया तक ही नहीं रहा, इसने राजनीति में भी भूचाल ला दिया। चलिए देखते हैं कि अमेरिका में इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन कैसा रहा, और ये सत्ता और जवाबदेही के बारे में हमें क्या बताता है। अमेरिकी कांग्रेस में जब एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर वोटिंग हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। 427 सांसदों ने इन फाइलों को पब्लिक करने के फेवर में वोट दिया, और सिर्फ एक सांसद ने विरोध किया। मतलब रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, दोनों पार्टियों ने मिलकर ट्रांसपेरेंसी का साथ दिया। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद मोड़ लेता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अमेरिका में जो हुआ वैसा भारत में होना मुमकिन नहीं है। दावा यह है कि यहाँ की जनता और यहाँ का सिस्टम इस तरह की जवाबदेही की मांग ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा दावा है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो सोर्स के इस दावे के बाद ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या एप्स्टीन केस से जो सबक मिले हैं वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होते हैं? सोर्स मटेरियल यहाँ एक सीधा सीधा कंपैरिजन करता है। उसके मुताबिक एक तरफ अमेरिका है, जहाँ एक आजाद प्रेस और पॉलिटिकल विल ने मिलकर जवाबदेही तय की। वहीं दूसरी तरफ सोर्स का तर्क है कि भारत में मीडिया का एक हिस्सा, जिसे अक्सर गोदी मीडिया कहा जाता है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है, सूचना का अधिकार कमजोर है और पावरफुल लोगों से सवाल नहीं पूछे जाते। और जब कथित तौर पर जवाबदेही की कमी होती है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बस इस एक नंबर को देखिए। सिर्फ एक राज्य मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर 23,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई। ये एक नंबर नहीं है, ये 23,000 अनकही कहानियां हैं। और ये हमें सोर्स के उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
कि अगर मध्य प्रदेश की उन 23,000 लड़कियों की कोई फाइल नहीं है और जिस प्रेस को ऐसी कहानियों के पीछे पड़ना चाहिए, अगर उसी को डराया धमकाया जा रहा है, तो फिर इन अनसुनी कहानियों का सच सामने कौन लाएगा? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।